खालाजान, अपने दुआ को मेरी झोली में डालकर बाकी ये साबित कर दिया कि आपका दिल कितना बड़ा है। आपने एक बार नहीं 2 बार दुआ जैसे बेशकीमती तोहफे से नवाजा है मुझे। यकीन मानिए, जब दुआ घर में नहीं रहती तो ये घर घर नहीं लगता। दुआ के रख रखाव से ही ये घर है, वरना तो बस एक मकान है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तरबियत की बदौलत है। यकीन मानिए कि आपने मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है और बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आप अपने हफीज के लिए मेरी बहन कायनात का रिश्ता कबूल कीजिए। बस यही दरख्वास्त है आपसे। आपने हमारे खानदान पर बहुत नजरे करम की है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी बेटी आपके घर को गुलजार कर देगी। हफीज और कायनात एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप इनके प्यार को कबूल कर लीजिए। अनजाने में हमने इन दोनों पर बड़े जुल्म किया है, मगर अब हमें एहसास हो गया है कि मेरी बेटी के लिए आपके खानदान से अच्छा घराना कभी नहीं मिल सकता। सोच मत हमीदा, हम दोनों खानदानों के बीच जो कड़वाहट थी ना, वो अब मिठास में बदल गई है। तुम भी अपना गुस्सा थूक दो और इस रिश्ते को कबूल कर लो। हमारे दोनों बच्चे खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। और तुम देखना, इन दोनों का रिश्ता हम सब की जिंदगी में एक नई बहार लेकर आएगा। हमीदा आपा, खुदा के लिए मान जाइए। मान जाइए ना आंटी, कायनात हफीज भाई के लिए बहुत रोती है और मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देती। मान जाइए ना आंटी। हाँ अम्मी, मैं मानती हूँ इस खानदान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, मगर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वो सब कुछ इन सब ने गजल के बहकावे में आके किया। ये लोग बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ हैं। और जो लोग दिल के साफ होते हैं ना, वो कान से थोड़े कच्चे भी होते हैं। और आप ही चाहती थी ना कि हमारे हफीज के लिए मुझसे भी अच्छी लड़की मिले, कोई ऐसी लड़की मिले जो मेरी परछाई हो। मेरा यकीन कीजिए अम्मी, कायनात मुझसे भी ज्यादा गुण वाली है। सिद्दीकी खानदान खुश नसीब होगा कि उसे कायनात मिल रही है। ये लड़की हमारे घर में खुशियों का खजाना लेकर आएगी। खालाजान, खबरदार जो मुझे कभी भी खालाजान कहा तो।
आज के बाद से तुम मुझे अम्मी कहोगी। अम्मी, मुझे माफ करना मेरी बच्ची। बेटी की मोहब्बत ने मुझे खुद गर्ज बना दिया था, वरना मैं कभी नहीं कहती हाफिज को कि तुम्हें घर से भगाए। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि तू भी मेरी बेटी है और मैंने तेरे साथ गलत सलूक कर दिया बेटा। पानी सर से बहुत ऊपर जा चुका था, वरना मैं इस कदर गिरती नहीं। मुझे अफसोस है और इस बात का एहसास भी है कि मुझे इस तरह से आपके खानदान की इज्जत उछालनी नहीं चाहिए थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप लोग से इस बात के लिए माफी चाहती हूँ। खालाजान, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे मत बोलिए आप। जो हुआ बस भूल जाइए। सही बात है हमीदा, बीती हुई बातों पे मिट्टी डालो। बड़े दिन बाद इस घर में खुशियां लौटी है, हमारी दुआ वापस आ गई है, कायनात का रिश्ता तय हो गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि वो शैतान गजल वो अब इस घर से जाने वाली है। अम्मी, इतनी बड़ी खुशी का मौका है तो इस तरह से फीके तरीके से गुजर जाना अच्छी बात नहीं है। जरा मुंह तो मीठा करवाइए। दुआ, मैं अभी मिठाई लेके आती हूँ। सब खड़े खड़े मुंह मीठा करेंगे क्या? आइए बैठिए। अम्मी, मेरा तलाक होने वाला है। अम्मी, अम्मी, आपकी मर्जी के खिलाफ मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। अम्मी, कुछ कीजिए। अम्मी, अम्मी, अब्बू ने आपसे रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। तुम और गुलनाज, तुम दोनों ने इस घर को जहन्नुम बना दिया है। इसीलिए मैं अपनी दोनों बीवियों को तलाक देने का फैसला करता हूँ। हमारी जिंदगी उजड़ गई अम्मी, और मेरी बर्बादी की खुशी में मिठाइयां बांटी जा रही है। अम्मी, हमें कुछ करना होगा। अम्मी, इन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, हमें भी इन्हें जख्म देना होगा, वरना जिंदगी भर दिल में तीस उठती रहेगी कि हम हार गए। अम्मी, हमें हमें कुछ तो कहिए। अम्मी, हमें कुछ